हरे कृष्णा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी की अत्यधिक धार्मिक मान्यता होती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरे मनोभाव से एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और पापों से भी मुक्ति मिलती है। माना जाता है योगिनी एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने जितना पुण्य मिलता है। साल भर में वैसे तो 24 एकादशी पड़ती हैं जो हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखी जाती हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना पूरे मनोभाव से करी जाती है, तो भगवान विष्णु की कृपा हमेशा उन पर बरसती रहती है। एकादशी की तिथि को लेकर हमेशा उलझन की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में योगिनी एकादशी की सही तिथि को लेकर भी थोड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि यह व्रत 21 जून या 22 जून कब रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम इस वीडियो में आपके संशय को दूर करेंगे और पूरी तरीके से वर्णन करेंगे कि एकादशी तिथि का व्रत जो है 21 जून रखा जाएगा या 22 जून का रखा जाएगा। तो पूरी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून को सुबह 7:18 पर होगी और इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर हो जाएगा। इस तरह एकादशी तिथि दोनों ही दिन 21 जून में 22 जून को पड़ रही हैं, तो आप दोनों दिन में से कोई भी जो उचित दिन लगे आपको, आप उसमें व्रत रख सकते हैं। परंतु यह माना जाता है कि जो दशमी युक्त जो एकादशी होती है उसका पूर्ण रूप से हमें फल प्राप्त नहीं होता, वो शुभ नहीं मानी जाती। और द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है उसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है। असल में 22 जून को जो एकादशी पड़ रही है वो 30 स्पर्शा एकादशी है और 30 स्पर्शा जो एकादशी होती है उसका फल हजारों एकादशी के समान माना जाता है। 30 स्पर्शा एकादशी अर्थात उसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का भी मिलन है। 30 स्पर्शी एकादशी का एक साथ आना दुर्लभ संयोग होता है जिसमें उपवास, दान, दीपदान, भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप से सौभाग्य और आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो आप 21 जून को भी रख सकते हैं व्रत, परंतु अगर आप 22 जून को व्रत रखेंगे एकादशी का तो यह अत्यंत ही शुभकारी और मंगलकारी माना जाएगा। जो लोग 21 जून को व्रत रखना चाह रहे हैं उनके लिए हम शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए पारण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 21 जून को पूरा दिन एकादशी रहने वाली है, परंतु वो एकादशी दशमी युक्त है। 21 जून का पंचांग इस प्रकार है। आषाढ़ माह का कृष्ण पक्ष दिन शनिवार है। दशमी तिथि प्रातः 7:18 तक है। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होगी जो पूरा दिन रहेगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से है जो सुबह 4:44 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 5:24 पर और सूर्यास्त रहेगा शाम को 7:22 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेंगे 11:55 से दोपहर 12:51 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा दोपहर को 11:21 से दोपहर को 2:41 तक। विजयी मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:43 से दोपहर 3:39 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 7:21 से शाम को 7:41 तक और संध्या मुहूर्त रहेगा शाम को 7:22 से 8:22 तक। इस दिन राहु काल है सुबह 8:53 से सुबह 10:38 तक। राहु काल में कोई भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन जो भी हमने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं जैसे विजयी मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त, संध्या मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, आप इन्हीं मुहूर्त में आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब व्रत के पारण के बारे में जानकारी रख लेते हैं। जो 21 जून को व्रत रखेंगे, 22 जून को एकादशी तिथि प्रातः 4:27 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ 4:28 से हो जाएगा और उसके बाद ही हरिवासर का समय भी शुरुआत हो जाएगी और हरिवासर में व्रत का पारण नहीं किया जाता। ऐसे में 21 जून को व्रत रखने वाले 22 जून को दिन रविवार को अपना व्रत का पारण करेंगे जो दोपहर को 1:47 से 4:35 तक कर सकते हैं। इसे शुभ मुहूर्त में आप व्रत का पारण करें। 22 जून को एकादशी का व्रत रखने वालों के लिए एक बार हम फिर से बता दें कि यह एकादशी का व्रत त्रिस्पर्शा कहलाता है,
जो अत्यंत ही दुर्लभ है। इसके पंचांग के बारे में बात करें तो इस दिन रविवार का दिन है, आषाढ़ माह का कृष्ण पक्ष है और द्वादशी तिथि का प्रारंभ सुबह 4:28 से होगा, जो देर रात 1:21 तक रहेगा, जो 23 जून की तिथि मानी जाएगी। इस दिन जो सूर्योदय है सुबह 5:24 पर रहेगा, सूर्यास्त शाम को 7:22 पर, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा इस दिन 4:04 से 4:44 तक। इस दिन जो शुभ योग बन रहे हैं उनकी बात हम करते हैं। इस दिन जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:55 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। अमृतकाल मुहूर्त दोपहर के 1:16 से दोपहर 2:44 तक रहेगा। विजयी मुहूर्त दोपहर को 2:43 से दोपहर को 3:39 तक रहेगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त रहेगा 7:21 से शाम के 7:40 तक। संध्या मुहूर्त रहेगा शाम के 7:22 से शाम के 8:22 तक। इस दिन राहु काल है शाम को 5:38 से शाम को 7:22 तक। जो 22 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे, अब उनके व्रत के पारण के बारे में हम बात करते हैं। 22 जून को व्रत रखने वाले 23 जून को अगले दिन यानी कि दिन सोमवार को अपने व्रत का पारण करेंगे और व्रत प्रारंभ का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:24 से 8:12 तक रहेगा। हालांकि जो द्वादशी तिथि है वो ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो रही है, त्रयोदशी तिथि लग रही है इस दिन, परंतु त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में भी आप व्रत खोल सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। तो ये थी योगिनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी उचित लगती है, आपको लाभकारी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। और यदि आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव हैं तो उन सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्ण।